नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक अप्रेंटिस लेवल 6 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, सीएन 1 2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 6। तो जी हाँ, ये पे लेवल 6 के लिए आपका रिजल्ट आउट हुआ है। लेवल 4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स के रिव्यू बाय राज सर। तो सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कि स्टेशन मास्टर बन चुके हैं। अब स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर अजमेर बोर्ड के रिजल्ट को यहाँ पर शो किया गया है, जहाँ पर आपको टोटल 4 पेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई गई हैं, एक बार आइए हम लोग उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, कैंडिडेट्स पेयरिंग द रोल नंबर लिस्टेड हेयर इन अंडर हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट नोटिफाइड इन द पे लेवल 6 दैट इज स्टेशन मास्टर based on their score in the second stage of CBET and aptitude test, that is called at computer based aptitude test CBT3. The priority for various posts in level 6 furnished by them in the online application. This list of shortlisted candidates for DV is drawn equal to their revised vacancies published in the website. यानी कि जो ये वेबसाइट की वैकेंसी थी 2019 में आई थी, उसे रिवाइज किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी है। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होंगी। पॉइंट नंबर 2 बताया गया है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अनाउंस ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि आगे आने वाले समय में एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो भी अनाउंस की जाएगी वेबसाइट पे ही, कंसर्न जो भी आरआरबीज हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी जोन है। द कैंडिडेट शेड्यूल फॉर डीवी विल गेट एन ईमेल एंड एसएमएस टू डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर फॉर आरआरबी वेबसाइट फ्रॉम आरआरबी वेबसाइट। यानी डीवी के लिए आपको जो भी ईमेल और एसएमएस आएगा उसके थ्रू आप ईमेल ई कॉल लेटर जो है आप आरआरबी की वेबसाइट से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोला गया है, कैंडिडेट्स में नोट दैट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ डीवी दे हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल्स। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है, देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन और नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। यानी कि रेलवे के जो भी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या स्वयं रेलवे के हो, वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के लिए जाना है इन द जुरिडिक्शन ऑफ दैट आरआरबी। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर 3 to 4 days। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो अपने आप को 3 से 4 दिनों के लिए ये मेंटली प्रिपेयर कर ले कि 3 से 4 दिनों का समय लगेगा। क्योंकि रीज़न ये होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जब भी होता है तो उसमें कभी भी बीपी से रिलेटेड कुछ इशू हो गए या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें कि आपका टेस्ट जो है वो दोबारा लेना पड़ता हो, यानी कि उसको रिपीट करने की नीड पड़ती है, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डे स्टे करने की ज़रूरत पड़ती है। कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रिस्क्राइब मेडिकल फ़ी ₹24। यानी कि 24 रुपये का आपको जो प्रेस्क्राइब मेडिकल फ़ी है वो आपको पे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स हैव टू कम प्रिपेयर फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप सभी लोग 3 से 4 दिनों के लिए, जब भी मेडिकल या डीवी का डेट आता है तो 3 से 4 दिनों के लिए आप प्रिपेयर होकर के पैसे, कपड़े और अन्य साजो सामान लेकर के आपको जाना है। पॉइंट नंबर 4 बोला गया है, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी should produce all original documents along with one set of Xerox copy in A4 size as detailed in the CEN and e-call letter। यानी कि जो आपको e-call letter मिलेगा, यानी SMS के थ्रू आएगा उसमें, और साथ ही आपको जो यहाँ पर 2019 की वैकेंसी थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के रूप में मांगे थे वो आपको ओरिजिनल भी लाने हैं और साथ ही साथ उसकी जीरोक्स कॉपी भी आपको लेकर आनी है। तो बेसिकली इसमें कॉपीज़ में क्या होते हैं, जो आपका 10th होते हैं, आपके 12 होते हैं, या आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपका जो कैटेगरी है, यानी कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं
या फिर किसी भी अन्य कैटेगरी से हैं जिसका आप लाभ लेना चाहते हैं, EWS कैटेगरी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के प्रूफ के रूप में ले जानी होगी, और साथ ही आपको उसका ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा जो सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, कैंडिडेचर of all the shortlisted candidate for document verification is purely provisional and is liable to be cancelled in any stage of recruitment or thereafter in case of any consistency deficiency in the data furnished by them in their online application or any malpractice or the part of candidate coming to the notice by RRB and any stage of recruitment process। तो बेसिकली जो पॉइंट नंबर 5 है, ये हर एक गवर्नमेंट जॉब के इसमें लिखा रहता है कि अगर किसी भी तरह की गलती पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है आरआरबी के थ्रू। पॉइंट नंबर 6 है, वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स shortlisted for document verification, still RRB reserve the right to rectify any inadvertent एरर और टाइपोग्राफिकल और प्रिंटिंग मिस्टेक्स। यानी यहाँ पर ये एक सेफर साइड है, हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि अगर बाद में किसी भी तरह की गलती पकड़ी जाती है या अनजाने में गलती होती है तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है इम्पैक्ट कैंडिडेट्स पर भी पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 7 है इंपॉर्टेंट, बीवेयर ऑफ द टॉट्स। तो ये भी एक नॉर्मल सा रटा रटाया चीज़ें हैं कि आपको किसी भी अजनबी या किसी भी धोखे वाले व्यक्ति में नहीं पड़ना है जो आपको किसी भी तरह का लालच या प्रलोभन दे करके आपको ज्वाइनिंग के लिए बात करते हैं, यानी इलीगल चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। पॉइंट नंबर 8 है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अपडेट। तो जैसा कि मैं अपने हर एक वेबसाइट हर एक वीडियोस में बताता हूँ, क्लासेस में भी बताता हूँ कि आपको हमेशा रिलाई करना चाहिए ऑथेंटिक सोर्सेज पे। तो जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं उसके थ्रू ही आपको करना है। तो आपके लिए जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप रिले करें। पॉइंट नंबर 9 बोला गया, द रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर अरेंज हॉरिजेंटली इन द असेंडिंग ऑर्डर और नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी कि ये जो रोल नंबर्स आपको सारे के सारे दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, ये मेरिट लिस्ट में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से देखें हम तो टोटल आपको 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताया गया है, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 4 तक है कि जो आपको डीवी के लिए रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डीवी के लिए हमारा स्पेशल ग्रुप भी है, तो अगर जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो वहाँ पर आप डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर उसको पूछ करके असिस्टेंस ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा का सारा है। जैसे ये अजमेर बोर्ड है उसी तरह से सभी बोर्ड्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बोर्ड्स जो दिख रहे हैं, अहमदाबाद का रिजल्ट आ चुका है, अजमेर का रिजल्ट, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। यहाँ पर हम देखें तो गोरखपुर का भी रिजल्ट आ चुका है। तो मुजफ्फरपुर और रांची का रिजल्ट जो है देर शाम तक नहीं आया था, तो अगर वो भी आ जाता है तो कल तक में सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो है कंप्लीट एनालिसिस जो है वो पता चल पाएगी। आइए हम देखते हैं कि जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस, यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं, और उसमें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट रासर का क्या योगदान रहा उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने ये लॉन्च किया था कोर्स जो हमारा ऑनलाइन था, आरआरबी एनटीपीसी साइकोमेट्रिक ऑनलाइन कोर्स, जो आपको कोर्स लॉन्च हुआ था 999 रुपये की केवल कीमत में, और इसमें डे 1 से लेकर के डे 26 तक, यानी कि टोटल हम लोगों ने 26 दिन प्लस की मेहनत की थी, जहां पर कि राज सर के द्वारा प्लस स्टूडेंट्स के द्वारा एक अच्छे कोऑर्डिनेशन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन की गई थी, और जिसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन हमने डे 1 में CBT 2 के लिए किया था, जबकि आज हम लोग जो है CBT 3 यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था जो डे 1, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि साइको टेस्ट की तैयारी या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसका सिलेबस, उसका गाइडेंस और उसका प्रैक्टिस। तो बहुत ही की फैक्टर जो है वो, सिलेबस तो सभी लोगों को मालूम था, अभ्यास भी सभी लोगों ने किया था, बट जो गाइडेंस है, और स्पेशली जो गाइडेंस की बात करूँ तो वो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। तो आज का जो रिजल्ट आया है जिसमें कि कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसका मेन रीज़न जो वो है वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि यही एक लौता टेस्ट होता है जो केवल 35 से 36 क्वेश्चन में
दो सेक्शन जी एंड क्यू को कवर करता है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में एलिमिनेट होते हैं। इसके बाद जो अगर कोई दूसरा सेक्टर जो है वो टेस्ट प्रोवाइड इफेक्ट करता है स्टूडेंट को, तो वो है क्लासिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो शॉर्टेस्ट रूट एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट था, जिसमें कि मार्क्स कम भी कर दिए गए थे, टाइम्स कम भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्कोर गया है कट ऑफ का वो काफ़ी नीचे गया है। इसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए भी। तो जो हमारा तैयारी का क्रम था, यहाँ पर हमने प्रतिदिन जो है ऑलमोस्ट हम लोग मॉक टेस्ट लेते थे, जहाँ पर हम हर एक स्टूडेंट्स के टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और जी एंड क्यू सेक्शन के साथ साथ उनके ग्रांड स्कोर और कंपोजिट स्कोर को भी बताते थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है, अगर इसी लिस्ट में बात करें तो वो हमारे जो है वो सेलेक्टेड हैं। जैसे मैं बात करूँ निपुण कुमार की, बद्री की बात करूँ, उसी तरह से मैं गायत्री की बात करूँ, उसी तरह से जो नाम मुझे अभी तक ध्यान आ पा रहे हैं तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा, बट अभी जो मुझे याद आ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, छोटू कुलाल, ये तो हमारे टॉपर्स में सभी लोग रहे थे। इसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट थे। तो इस तरह से हमारा चला। 30 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और उसके बाद हमने गेट योर टी स्कोर एनालिसिस भी बनाया था, जिसमें ऑलमोस्ट जो है 2000 के करीब, यानी कि 1980 के करीब स्टूडेंट्स जो है अपना डाटा दिया था, और ऑलमोस्ट जो इसका कट ऑफ रहा वो इसी के करीब रहा। तो इसकी डिटेल एनालिसिस हम आपको बाद में बताएंगे। आरडीएसओ की प्रेस रिलीज भी आई जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, इसका भी वीडियो हमने आपको बना के दिया है। अब मैं बात करता हूँ, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सीलेंट अचीवमेंट्स बाय द क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। सुबह से जो है जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से कई सारे कॉल्स रिसीव हुए हैं, कई सारे मैसेजेस आए हैं और बच्चों ने गूगल पे भी रिव्यू किया है। उनका रिजल्ट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया और दिल से बहुत ज़्यादा खुशी जो है मुझे भी मिली है और बच्चों का भी सपना साकार हुआ है। आइए कुछ रिव्यू को हम देखते हैं। जैसे मुकुल कुमार है, उन्होंने अपना रिव्यू दिया है। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर साइको प्रिपरेशन, आई मुकुल सिकदर हैव नॉट एनी अबाउट आइडिया अबाउट द साइको बट आफ्टर मीट द रासर आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वेरी मच थैंक्स टू रासर अगेन। उसी तरह से हम देखें बिट्टू कुमार, जिनका कि एक्चुअल नाम जो है वो नीतीश कुमार है, ये उनका रोल नंबर है और ये कोलकाता जोन से, ये उनकी तस्वीर है, इन्होंने गूगल पे अपना रिव्यू दिया है। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट in the field of CVET preparation. I am qualified in RRB NTPC 2019 level 6 SM post. This achievement is successful because of Raj sir. I am from Bihar. I attend online class. Raj sir teaches as a big brother. Every doubts clear carefully. Best thing of the great class is personality test explanation. तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो पर्सनालिटी टेस्ट था यही सबसे बड़ा की रोल प्ले किया है आप लोगों के रिजल्ट में भी। तो यही रीज़न है कि बच्चे भी सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ से पास हुए हैं। इन्होंने लिखा ग्रेटफुल, थैंक यू राज सर, और लव का सिंबल है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन नीतीश। नेक्स्ट हम देखते हैं अतुल कुमार, जिनका कि मुंबई जोन से, जैसा आप लोग देख पाएंगे ये इनका रोल नंबर है मुंबई जोन से, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अतुल कुमार नाग, इन्होंने अपना जो है रिव्यू दिया है 5 स्टार रेटिंग। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी EQ IQ नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर डेली लाइफ, यू ज्वाइन ओनली क्रैक साइको इंस्टीट्यूट with the blessing of Raj sir. I cracked DMRC Psycho as well as RRB NTPC Psycho. Only one line, east or west, crack Psycho. Raj sir is the best. Thank you sir. तो थैंक यू अतुल कुमार नाग, बेस्ट विशेस टू यू ऑल्सो। आइए हम बात करते हैं जो छोटू लाल प्रजापति है, जिनका कि मैंने आपको टी स्कोर भी दिखाया था। उन्होंने अपने रिव्यू को अपने शब्दों में अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। एक रिव्यू जो है वो पढ़ के देखते हैं। साइको की प्रिपरेशन के लिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि क्रैक साइको आपको फुल डिटेल वीडियो और आसान तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। साइको एग्ज़ाम को क्रैक करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। मैंने साइको का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसका पूरा क्रेडिट राज सर को जाता है। राज सर की गाइडेंस में मैंने साइको एग्ज़ाम क्रैक किया। राज सर को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में फोकस किया है। मोस्टली स्टूडेंट पर्सनालिटी टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, जिसका रीज़न है सही गाइडेंस नहीं मिल पाना। तो मैंने आपको यहाँ पर जो 3 चीज़ें बताई थी कि आपका सिलेबस, गाइडेंस एंड द प्रैक्टिस, तो उसमें सबसे की इंपॉर्टेंट रोल जो है वो गाइडेंस ही करता है, जिसका इन्होंने मेंशन किया है।
रीज़न है सही गाइडेंस नहीं मिलना, जिससे बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बट राज सर वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आई एम सो लकी जो सही टाइम पर मुझे राज सर का सपोर्ट मिल गया। थैंक यू राज सर, और इन्होंने अपना प्रेम जो है वो स्नेह आभार प्रकट किया है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटू लाल। अगर मैं बात करूँ छोटू लाल की, तो ये ना केवल क्रैक सैको इंस्टीट्यूट, बाकी अन्य जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनके भी ये ऑनलाइन टेस्ट देते थे, और उसमें भी इनका जो स्कोर होता था वो टॉपर्स के कैटेगरी का होता था। वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे। तो यही कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑफ परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपक चंद्र पांडे की। इन्होंने अपना रिव्यू दिया है, बिकॉज ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट आई वॉज एबल टू क्रैक स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट। आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम मुंबई जोन। I am very grateful to Raj sir. He is a very brilliant teacher and teaches very gracefully. Because of his classes, I was able to clear the test. His way of explaining is very clear and very easy to understand. तो बहुत बहुत मुबारक दीपक चंद्र पांडे जी। प्रद्युमन गुप्ता, जैसा कि आप इनकी जो है वो तस्वीर देख सकते हैं, इनका नाम, इनकी कैटेगरी, इनका जोन और इनका रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी। इनकी रिव्यू को एक बार पढ़कर देखते हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राज सर फॉर इज वैल्यूबल गाइडेंस स्पेशली इन द पर्सनालिटी टेस्ट। अगेन आप लोग अगर आप देखें तो पर्सनालिटी टेस्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। सर सच में आपसे गाइडेंस एंड कोचिंग लेकर ही मैं ये साइको एग्ज़ाम में ना सिर्फ क्वालिफाई कर पाया हूँ, बट मेरी लिस्ट में भी और डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो CBT 2 के मार्क्स रहे होंगे वो थोड़े कम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ना रहे हो, बट चूँकि साइको एग्ज़ाम में इनके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा आएंगे। जब ये सीबेट का स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी, तो उसके डिटेल वीडियो भी मैं एनालिसिस के रूप में बताऊंगा। आई रियली लाइक योर ट्रिपल ए थ्योरी। ये ट्रिपल ए थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू में मुझे समझ में नहीं आया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद भी क्यों हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए, बट लेटर ऑन मुझे क्लियर हुआ कि एक्यूरेसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप सभी के लिए यहाँ पे बताई है कि द रोल ऑफ एक्यूरेसी। तो जैसा कि मैं आपको बोलता था कि कई सारे यूट्यूब टीचर्स लेके अनेक टीचर्स जो है उन वो बोलते हैं कि एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने शुरू से बताया है जो हमारी ट्रिपल ए थ्योरी है उसका फर्स्ट ए ही जो है वो एक्यूरेसी होता है। और मैं शुरू से बोलता हूँ कि एक्यूरेसी पे आप सभी लोग फोकस करें। सर सिलेक्शन की खुशी को मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आई कैन अंडरस्टैंड प्रद्युमन। थैंक यू सो मच सर जी फॉर एवरीथिंग। और आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रेम है वो इनके शब्दों में यहाँ पे झलक पा रहा है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात जो पर्सनालिटी टेस्ट का इंपॉर्टेंस है इसको यहाँ पे बताया गया है। सेकेंड नंबर की चीज़ जो है वो ये है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को आपको सीरियस कितना लेना है, एक्यूरेसी का क्या रोल है इसको यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है विशाल कुमार। अगर आप देखें तो ये सिकंदराबाद जोन से हैं। दिस इज हिज रोल नंबर और ये इनकी तस्वीर है। इन्होंने भी अपना रिव्यू दिया है, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। यू डेफिनेटली क्रैक एनी साइको टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू डेवलप योर पर्सनैलिटी। यहाँ अगेन आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी के बारे में कितना जोर दिया गया है हमारे स्टूडेंट के द्वारा। योर रिफ्लेक्शन विल पॉजिटिव एंड ऑलवेज यू लिव विद योर crystal and clear approach and thought. You understand the basic meaning of word and its use in exam and real life also. Now I am qualified in ASM. Thanks God. Thanks Raser. तो बहुत बहुत मुबारक विशाल आपको भी। नेक्स्ट हम आते हैं साकिर आलम। तो इनकी भी बात देखते हैं। फाइनली आई हैव क्वालिफाइड सीबेट रिजल्ट एंड दिस अचीवमेंट fully dedicated to crack psycho institute and Raj sir. Their guidance helped me a lot for qualifying CBET examination. Thank you Raj sir to becoming me in the journey of station master in Indian Railway. तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी सफलता को जो है डेडिकेट किया है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट राज सर को। बहुत बहुत धन्यवाद साकिर आपको, और आपकी इस जर्नी में हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ताकि आप और तरक्की करें, जीवन की हर सफलता को आप प्राप्त करें। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको फर्दर असिस्टेंस मिल पाए डीवी के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पर अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात हम कर रहे थे वो ये है कि कट ऑफ
ऑफ SRT एंड IoT। जैसा मैंने बोला था आपको, मैं आगे बताऊंगा। तो ये है जो SRT है, उसमें अभी तक जो मेरे पास डाटा है हमारे पास आउट स्टूडेंट का, तो जो 40 में से शॉर्टेस्ट रूट में जिन्होंने 26 भी अटेम्प्ट किया है विद 100% एक्यूरेसी, वो भी सेलेक्ट हुए हैं। और उसी तरह से इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में जो भी 25 में से 17 जो अभी तक हमारे पास डाटा है वो भी सेलेक्ट हुए हैं। बट मेरा अभी स्टिल मानना है कि ये डाटा और भी कम गया होगा जब वो फाइनल रिजल्ट आएगा या आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद। तो ये जो डाटा है वो टिल नाउ का दिया गया है। कंप्लीट एनालिसिस हर एक टॉपिक की, हर एक टेस्ट की, टेस्ट 1 से लेकर के 2, 3, 4 एंड 5, इन सभी का कंप्लीट एनालिसिस जो है वो कुछ दिनों में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए। तो अभी हमारे पास दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक है सेलेक्टेड और दूसरे हैं नॉट सेलेक्टेड। तो बात करते हैं हम सबसे पहले सेलेक्टेड स्टूडेंट की। तो उन्हें सबसे पहले तो DV एंड मेडिकल के लिए जब भी उनके पास मैसेज या ईमेल आता है उसकी तैयारी के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अरेंज कर ले, जो भी चीज़ें नहीं हैं उसको उपलब्ध करा लें। और साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को फिट रखें और अनवांटेड ट्रैवल कहीं भी ना करें। आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को जितना सेफ रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, और जितना हेल्दी रखेंगे वो आपके मेडिकल में भी काम रखेगा। इसीलिए एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लें, जूस पिएं, मेडिटेशन करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। नाउ कम टू द नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो उन्हें सबसे पहले तो दो बातें हो सकती हैं कि वेट फॉर द सीबेट स्कोर कार्ड, यानी कि RRB की तरफ से स्कोर कार्ड एक बार आ जाने दीजिए। जैसा कि DFCCIL के एग्ज़ाम में आया था स्कोर कार्ड, आपके भी एग्ज़ाम में आना चाहिए RRB के थ्रू। अगर ये स्कोर कार्ड आ जाता है तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर हुआ या नहीं। अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप सूटेबल होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरिट में नहीं आए हैं, यानी आपका जो CBT का स्कोर था उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए बाकी स्टूडेंट से अपने स्पेसिफिक जोन में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये एक चीज़ें होंगी, इसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर स्कोर कार्ड आ जाता है उसमें अगर आप नॉट सूटेबल होते हैं तो इन दोनों केसेस में, जैसे अगर मैं बोलूँ A केस और B केस, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वर्क हार्ड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, यानी आपके जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, SSC का CGL हो या किसी भी स्टेट PCS कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप मेहनत करें और उसमें आप अपना एनर्जी को पॉजिटिवली ले आएँ। अगर स्कोर कार्ड नहीं आता है तो क्या करें, उसके लिए एक तरीका है कि आप अपने RRB में RTI को फाइल करें और उसके थ्रू आप अपने स्कोर कार्ड को जानने की कोशिश करें। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाया हुआ है, हाउ टू फाइल RTI। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो प्रीवियस वीडियो है इसी में RTI के लिए बताया गया है, वहाँ आप उसको जा करके उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सबसे पहले तो आपको देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। Many congratulations to all of you once again. Have a good day. Take care.